तो जी हाँ गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आप सभी का दोस्त मित्र। अभी आप लोग देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल AGR4। तो आज का इस वीडियो में देखने वाले कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हार्डवेयर एग्जामिनेशन इतिहास का पेपर आपका माध्यम हिंदी वालों का। जैसा कि सब लोग देख सकेंगे, आपको अपना रोल नंबर डालेंगे। यहाँ पे अपना प्रश्नों की संख्या 23 रहेगी। समय 3 घंटे दिए जाते हैं आपको। पूर्णांक 80 नंबर पेपर रहेगा। 8 प्रिंटेड पेजेस रहेंगे आपके मुद्दे प्रश्नों की संख्या। इस प्रकार से आप लोग निर्देश देखेंगे। आप लोग सबसे पहले मैं 23वां क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। 23वां क्वेश्चन आप इस प्रकार से देखेंगे। 23वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इस प्रकार से आपको इसको दर्शाना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। उससे पहले यार मैं बता दूं PDF आपको कहाँ पे प्राप्त होगी। तो PDF आपको मैं बता दूं, अभी तो नहीं होगी, पर मैं जब वीडियो बना दूंगा इसके एंड में आपको PDF डालने जाऊँगा, ठीक है। तो उससे पहले यार इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि असली पेपर आपका मेरे पास आ चुका है। और चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मैंने आपको जैसा कि दिखाया हूँ 1 से 23 तक के उत्तर आपको दिए जाते हैं। 1 से 23 तक के उत्तर आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताए जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे आपका सबसे पहले आप लोग यहाँ पे निर्देश देख लेना। इस प्रकार से निर्देश पढ़ेंगे आप लोग। सही प्रश्न अनिवार्य हैं और जो भी आपका इस प्रकार से पढ़ेंगे। और आगे चलिए, प्रश्न 23 में है, स्वच्छ नामांक के दर्शाएं, जो 4 अंक का है 23वें प्रश्न में। तो आपका सबसे पहला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 6 अंकों में आपको सही विकल्प पूछे गए हैं। शिया मुसलमानों का पवित्र स्थान करबला किस देश में है? सीरिया, ईरान, इराक, जॉर्डन, ठीक है। ओके, इसका राइट आंसर आपको मेरे कमेंट बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। जो भी आपके पास आंसर सही है तो मेरे को कमेंट में बताते जाइएगा। पैगंबर के पिता का नाम क्या था? पैगंबर के जो पिता था उसके नाम क्या था भैया? अली, अब्रक, अब्दुल्लाह, अब्बास। क्या नाम था उसके पिता का? पैगंबर के पिता का नाम क्या था? आपका हिस्ट्री के पेपर हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 28। पैगंबर का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? मदीना में, मक्का में। मेरे को राइट आंसर नहीं पता, पर मदीना में, मक्का में, बगदाद में, दाशमेक में। इसका राइट आंसर मेरे को शायद मदीना लग रहा है। मदीना आप लोग देख सकते हैं, आप लोग अपनी बुक मिला लेना। जो भी इसके राइट आंसर हैं आप लोग मेरे को बताएंगे, ओके, कमेंट में। मानचित्र कला का सबसे पहला ग्रंथ पहला ग्रंथ लिखा गया था? भैया किसने लिखा था? मानचित्र कला का सबसे पहला ग्रंथ लिखा था अरस्तु द्वारा, टालमी, मरकरी, एरेक्टीरेंस्थनीज। किसने लिखा था आपको बताना है मेरे कमेंट में, ओके। सो 5वां प्रश्न है आपका, मानववाद का जनक किसे समझा जाता है? दांते, अरस्तु, एरेस्मस और पैट्रिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको सही बताना मेरे को इसका आंसर। फिर इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 पेज में है आपके, सामंतवाद की छोटी इकाई क्या है? ड्रैक, नाइट, राजा, इनमें से कोई नहीं, ओके। सो आप आते खाली स्थान आप लोग देखेंगे। यहाँ पे 7 नंबर में आपसे खाली स्थान पूछे गए हैं, रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान आपका पहला है इसकी स्क्रीनशॉट लगा लो एक बार अच्छे से। इस्लाम में सुंदर लिखने की कला खाली स्थान कहलाती है, ठीक है। और किलाकार लिपि को ने सबसे पहले पढ़ा था? पैगंबर मोहम्मद का खलीफा हाउ मच था? खालिस्तान था, ठीक है। मंगोलों का निवास खालिस्तान था। ईरान के शुष्क, 5वां है, ईरान के शुष्क क्षेत्र में भूमिगत नहरों को खालिस्तान या हाउ मच कहते हैं। यानी मतलब कि हाउ मच इसको खालिस्तान को ही बोलते हैं हम लोग, ठीक अपन, ठीक है। चंगेज खां की साम्राज्य के दूर दराज के स्थानों से परस्पर संपर्क के पद्धति खालिस्तान कहलाती है। क्या कहलाती है आपको मेरे को कमेंट में बताते जाना है इसके आंसर जो भी हैं, ओके। सो यहाँ पे आता है आपका क्या लास्ट रह गया है, इसको कर देते हैं हम कट। और उरुकुमारी नगरों का संबंध सभ्यता खालिस्तान में है। हम सभ्यता खालिस्तान से। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आपको पूछे गए हैं आपसे शब्द एक शब्द एक वाक्य में उत्तर 7 नंबर में आपसे पूछे गए हैं। आपको इनको आंसर मेरे कमेंट बताएंगे। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। इस्लाम का प्रथम खलीफा कौन था? इस्लाम का प्रथम खलीफा कौन था आपको मेरे कमेंट बताना है। आपको मैंने प्रश्न दिया था, अब्बासी क्रांति कब हुई थी? अब्बासी क्रांति कब हुई थी भैया आपको बताना है मेरे कमेंट में। और गजनी सल्तनत की स्थापना इसने की थी, गजनी की, ओके। सो यहाँ पे आता है आपको क्वेश्चन नंबर 4। मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ओके। सो यहाँ पे आता है चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था? चंगेज खां का प्रारंभिक नाम। 5वां देख लिया आप लोगों ने। और 6वां देख लेना, हम्मुराबी विधि संहिता किस संग्रहालय से में सुरक्षित है? ओके। सो यहाँ पे आपका इस प्रकार से देखेंगे। और लास्ट ईयर आपका 7वां, मेसोपोटामिया के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या था आपको मेसोपोटामिया के जो लोग हैं। और 3 पेज हमारे यहाँ पे खत्म हुए। अब 4 पेज को 7 आपको बताने पड़ेंगे। 7 आपसे पूछ गए हैं 7। हम्मुराबी ने विधि संहिता का निर्माण किया था, ओके। 7 नंबर में आपसे पूछे गए हैं, ओके गाइस। और यहाँ पे आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रोम में ग्रह कभी नहीं होते। रोम में ग्रह कभी नहीं होते। और मक्का के मुख्य धर्म स्थल को क्यों मदीना कहा जाता है? देखो मदीना वाला प्रश्न ज़्यादा आ रहा है तो इसको तैयार कर लेना आप लोग, ठीक है। कुरान के संबंध में की गई टीकाएं तफसीर
कहलाती हैं। क्या कहलाती? तफसीर कहलाती हैं। सत्य या असत्य आपको बताना है। ये आपको सत्य सत्य आपको मेरे पता नहीं कमेंट में। इसके राइट आंसर मेरे को नहीं मिले हैं अभी तक, मैंने नहीं ढूंढा है। तो कुरान देख लिया आप लोग ने। अगस्त में गणतंत्र दिवस की स्थापना की थी। गिल से किया उरक नगर का शासक था। 15वां आप लोग सही जोड़ियाँ देखेंगे इसके बाद। ओके, सो यहाँ पे आपकी सही जोड़ियाँ देखेंगे इस प्रकार से, कोलमा और कोलम्बा। ठीक है, 6 नंबर में आपसे पूछ चुके हैं ये सही जोड़ियाँ, तो इसको देखेंगे आप लोग इस प्रकार से। मिलाएंगे आप लोग कोलमा और कोलम्बा। आपको सही जोड़ियाँ मिलाने का मैंने आपको आंसर बता ही दिया। इस प्रकार से ऐसे मिलाई जाती हैं इनको, इस प्रकार से, मतलब ऐसे नहीं आपको लिखनी है। देखो जैसे आपको सही जोड़ियाँ दिया है, यहाँ पे एक अपना हाईलाइट कर लेना। इस प्रकार से मिलाएंगे आप लोग सही जोड़ियाँ। ठीक है, मतलब जहाँ पे भी उसका एरो नहीं लगाना आपको। इस प्रकार से आप लोग एरो लगा देते हैं, पता है आपको। इसका राइट आंसर जैसे ये है तो आपको इसका ऐसे नहीं लगाना है, आपको इसके सामने लिखना है, पता है। ठीक है, आप लोग कुछ लोग गलती कर देते हैं सही जोड़ियाँ लिखने में, ये बोल रहा था मैं। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से सही जोड़ियाँ भी। और अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, होमो शब्द का अर्थ बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में रहेगा आपका ये प्रश्न है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आपके 2 नंबर में प्रश्न है, और इसमें अथवा में है प्राइवेट क्या है। ओके, सो जल्दी जल्दी देख लें आप लोग। ये लिख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां, मेसोपोटामिया का अर्थ लिखिए। मेसोपोटामिया का अर्थ लिखना है। दल्ला और फरात किसके नाम है? दल्ला और फरात किसके नाम है? अथवा में रहेगा 7वें का। 8वें का है रोम का आरंभिक इतिहास क्या है? रोम का आरंभिक इतिहास क्या है? 2 नंबर में प्रश्न है। अथवा में पुरातात्विक अवशेष क्या है? अथवा में रहेगा। 9वां है इस्लाम धर्म का कर्तव्य कौन कौन से हैं? ओके, सो यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर आपका 9। ठीक है, 9 के बाद आप लोगों ने देख लिया। अथवा अब्बासी क्रांति किसे कहते हैं? ओके, सो अब्बासी क्रांति आप लोग किससे कहते हैं ये बताना है आपको। 10वां में है हरकारा पद्धति क्या है? 10वां में है हरकारा पद्धति क्या है? इसके बाद 10वां का अथवा देखेंगे हम लोग। या बरी समाज है क्या है? ये कहाँ के निवासी हैं? ओके, सो यहाँ पे आपका 11वां प्रश्न आता है सामंतवाद का अर्थ लिखिए। यार देखो अभी तक वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक करते हैं यार। नहीं किया आप लोगों ने मेरे को पता है, लाइक करें पर दोस्तों फटाफट शेयर करें। ठीक है, इससे जल्दी कुछ नहीं मैं बोल रहा हूँ, तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके आगे हेल्प कर सके। ओके, सामंतवाद का अर्थ लिखिए। कक्षा प्रश्न क्रमांक 11वें में है आपका। अथवा देखेंगे आप लोग इस प्रकार से। अथवा में देखेंगे आप लोग, अथवा में जो भी है आपका सामंतवाद के 2 पतन के कारण लिखिए। ठीक है, सामंतवाद के 2 पतन के कारण आपको लिखने हैं। और 12वां प्रश्न आता है आपका पुनः जागरण का अर्थ लिखिए। 12वां का अथवा देखेंगे आप लोग इस प्रकार से। मानववाद क्या है? अर्थ लिखिए। मानववाद भी वो क्या है इसका अर्थ आपको लिखना पड़ेगा। ओके, सो आपसे पूछा जाएगा 2 नंबर में। और यहाँ पे आप लोग इस प्रकार देखेंगे। और सॉरी यहाँ पे जा रहा है, हम इसको ऊपर करते थोड़ी। लाइक नहीं कर रहे यार आप लोग, लाइक करें फटाफट, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भाई शेयर करें अपने। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को। और 13वां प्रश्न आप लोग इस प्रकार से देखेंगे। नीचे की ओर आप लोग इस प्रकार से देखेंगे। ठीक है, 5 पेज आपके यहाँ पे खत्म हो चुके हैं आपके। अब आता है आपका 6वें प्रश्न। प्रागैतिहासिक काल का नामकरण विभाजन कीजिए। 2 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा गया है। अथवा में है नवपाषाण काल के जीवन का उल्लेख कीजिए। वीडियो देखो लंबा नहीं करना चाहते, वीडियो हो गई 8 मिनट की, तो 8 मिनट में आप लोग, मैं सोच रहा हूँ कि 10 मिनट में आपको पूरे पेपर बता दिया है। ठीक है, और 13वां देखेंगे, 14वां देखेंगे। इस प्रकार से जल्दी जल्दी तैयार करें इस प्रश्नों को। ठीक है, इस प्रकार से तैयार करेंगे आप लोग इस पेपर को। 14वां 15वां। ठीक है, इस प्रकार से देखते रहें, जल्दी जल्दी देखें आप लोग। और मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो, आपको टाइम लगे। 14वां 15वां देखेंगे इस प्रकार से। 16वां देखेंगे आप लोग, 16वां में जा चुका है हमारे पास। 16वां में देखेंगे आप लोग इस प्रकार से। 16वां 17वां देखेंगे। जल्दी जल्दी कर रहे हैं आप लोग इनको। 3-3 अंक के प्रश्न आ चुके हैं हमारे। और यहाँ पे देख सकते हैं 16वां, अब 17वां, 18वां, अब 4 अंक के प्रश्न हमारे आने वाले हैं कुछ समय में। इसका अथवा भी देख लेना। 6वां 8 पेज 6 पेज हमारे यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। 19वां देख लेना इस प्रकार से। 19वां देखेंगे आप लोग। 19वां का स्क्रीनशॉट लगाएं जल्दी जल्दी फटाफट। और 20वां भी देखेंगे इस प्रकार से। ओके, सो यहाँ पे 4 नंबर वाले प्रश्न हमारे यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। और 20वां देखेंगे इस प्रकार से। 20वां अथवा 21वां का अथवा भी देखेंगे। अथवा 21वां का अथवा इस प्रकार से है। 9 मिनट में पेपर बताने वाला हूँ, 10 मिनट में। और इसके बाद देख सकते हैं 22वां देखेंगे इस प्रकार से। अब चलिए चलते 23वें प्रश्न की ओर। देखो 23वां आपका प्रश्न ये रहा हमारे सामने। इसको निम्नलिखित चित्र को दर्शाना है कोई 4। देखो विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना कोई 4, इनमें से कोई 4 दर्शाने हैं। अथवा हमें रहेगा इस प्रकार से। ये आपका मानचित्र है, इस प्रकार से देखेंगे आप लोग मानचित्र। ठीक है, ओके, सो मानचित्र आप लोगों ने देख लिया। और उससे पहले यार देखो कल जल्दी जल्दी इनको दर्शा लेना, कहाँ कहाँ दर्शाना है।
उससे पहले आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दें। क्या करना है, वीडियो को एक लाइक करना है मेरे फटाफट, अपने दोस्तों को साथ शेयर करना है, ठीक है। और सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में मेरे को करके बताएं। ये असली पेपर नहीं है, आपको मॉडल पेपर के रूप में तैयार करना है। आपको इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत से ये पेपर है, ब्लूप्रिंट के आधारित पे है ये। इनमें से कुछ प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगी। सब्सक्राइब, लाइक, वीडियो प्लीज़ शेयर कर देना आप लोग फटाफट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।